फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। ये हमारा सेकंड वीडियो है। अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल हैं, किस तरीके से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं, एडिशन भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब जानते हैं नंबर का। पर अलजेब्रा में जब अल्फ़ाबेट के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जाता है तो किस तरीके से हमें करना है। तो आज हम रूल्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे। क्या कहता है रूल अलजेब्रा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला, तो पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता है कि लाइक टर्म किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो लाइक टर्म होता है, अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म किसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से एग्जांपल बता दूं आपको। अगर अल्फ़ाबेट, सपोज करो ये टर्म है आपका 2x, एक टर्म है, और एक और टर्म मैंने रख दिया 3x। तो यहाँ देखिए जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट में पावर, या एक तो सेम अल्फ़ाबेट होना चाहिए तभी हम लाइक टर्म बोलेंगे, और दूसरा पावर शुड बी सेम। तो लाइक टर्म के लिए, जो वेरिएबल है शुड बी सेम वेरिएबल होना चाहिए, एंड पावर इज ऑल्सो सेम, पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे x एंड एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है क्योंकि पावर अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है। x एंड y, ये तो अल्फ़ाबेट ही अलग हो गया, ये अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म कौन सा है, अल्फ़ाबेट और पावर सेम होना चाहिए। लाइक 2x 3x, ठीक है, 3y 5y, ये लाइक टर्म है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचान कर हम क्या करते हैं। तो अगर आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचान में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म में एडिशन पॉसिबल होता है। दूसरा, सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, तीसरा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, चौथा, डिवीज़न पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे। अनलाइक टर्म में एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा एंड डिवीज़न भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं हम कैसे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि लाइक टर्म्स में एडिशन पॉसिबल है। लाइक देखो, सपोज करो आपके पास 2x है, या स्टार्टिंग करते हैं हम एकदम सिंपल से, x प्लस एक्स। तो x प्लस एक्स, क्योंकि ये x और x लाइक टर्म है दोनों, तो ये प्लस होगा, और ये प्लस होके बनेगा 2x। याद रखो एडिशन में x के आगे 1 है, इस x के आगे भी 1 है, तो दोनों ही x के आगे 1 होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता है इसका मतलब 1 है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, उन नंबरों को जोड़ देना होता है। नंबर्स को जोड़ दिया, और दोनों x के बदले में एक बार ही x लिखा जाएगा। इट्स लाइक बहुत लोग लिख देते हैं
2x²। ठीक है, तो ये गलत है। अगर आपको याद रखने का टेक्निक जानना है तो आप याद रखो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 एप्पल्स, है कि नहीं। 2 एप्पल² थोड़ी बोलोगे। उसी तरीके से 1x प्लस 1x 2x होता है। ठीक है, तो एडिशन में सिर्फ आगे का नंबर ऐड होता है लाइक टर्म के केस में, एंड पावर इंक्रीज नहीं होगा। पावर इंक्रीज नहीं होगा, जो लाइक टर्म है आपका वो एज इट इज़ पीछे लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3x, तो नंबर को प्लस कर लो खाली, 5x हो जाएगा। 5x स्क्वायर नहीं होता है, याद रखना है। तो लाइक टर्म में एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है। मान लो 3x माइनस 2x क्या होगा, तो 3 माइनस 2 कर दो तो आ जाता है 1x, और इसको x भी बोल सकते हैं। मान लो नंबर ऐसा है -2x प्लस 3x, अगेन 1x ही होगा, है कि नहीं। -2 प्लस 3, -2 प्लस, जो रूल है नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन का वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे -2 प्लस 3 क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसके पीछे x लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लाइक टर्म का एडिशंस। मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, मैंने जैसे कहा। तो 2x इंटू 3x, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो, तो नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 इंटू 3 6, नो डाउट 6। और अल्फ़ाबेट जो होता है, इनमें जो पावर है, जैसे दोनों में क्या है पावर x का 1 1, ये पावर प्लस हो जाता है। तो फाइनली 6x²। देखो, मल्टीप्लिकेशन में पावर इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर इंक्रीज करेगा अगर अल्फ़ाबेट सेम है तो। ठीक है, और सेम डिवीज़न के केस में भी अगर हम देखें तो मान लो कि 2x डिवाइडेड बाई 3x है, तो इसका क्या मतलब होता है, 2x डिवाइडेड बाई 3x। तो इस हिसाब से आपका x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/3। तो देखा, लाइक टर्म में हमने क्या क्या देखा, एडिशन पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड डिवीज़न पॉसिबल है। अब अनलाइक टर्म पे आते हैं। अनलाइक टर्म, अनलाइक क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, और अगर अल्फ़ाबेट सेम भी है तो पावर सेम अगर नहीं हो तो अनलाइक टर्म कहेंगे। जैसे x² प्लस x एडिशन नहीं होगा, बस इतना ही, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि पावर सेम नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है अनलाइक टर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो वही है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, और x का पावर प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन अनलाइक टर्म में ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत आराम से। अगर मान लो मेरे पास 2x³ है इंटू 3x⁴ है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 6, एंड x का पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो 6x⁷ ये आपका आंसर है। तो अनलाइक टर्म में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे 2x इंटू 3y, ये क्या होगा, 2 इंटू 3 6, x इंटू वाई xy। ठीक है, x इंटू वाई मर्ज होके तो कुछ बन नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये हो सकता है, तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसी तरीके से डिवीज़न भी पॉसिबल है। तो मान लो मेरे पास है x² डिवाइडेड बाई x², x। ठीक है, तो इसके आगे है 1, इसके आगे भी 1 है, तो 1 एंड 1 डिवाइड होके 1 ही बचेगा। और डिवीज़न के केस में पावर माइनस होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, प्लस होता है।
तो हम पहले तो नंबर को डिवाइड करके लिख देंगे, अगर डिवाइड होता है तो आगे का नंबर डिवाइड कर लिया हमने, 1 को 1 डिवाइड किया 1 ही आया। फिर x लिख दिया हमने, और x का पावर ऊपर क्या है 2 है, और नीचे वाला पावर क्या है 1 है, तो 1 माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1x। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का मतलब होता है x इंटू एक्स अनडिवाइडेड बाई एक्स, तो x x कैंसिल होके क्या बच गया आपके पास x, तो दोनों तरीके से ये समझ सकते हैं हम। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सपोज करो मेरे पास 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल हो सकता है, y इंटू वाई, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2y। और इसको हम इस तरीके से भी करते हैं, 2 इधर xy, इधर नंबर क्या है xy के आगे 1 मान लेते हैं हम, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2, फिर x है ऊपर, ऊपर का पावर क्या है आपके पास 1, नीचे वाले x का पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। फिर y ऊपर है, y का पावर 2 है, नीचे y का पावर 1 है, तो फाइनली हमको क्या मिलता है x टू द पावर 0, y टू द पावर 2 माइनस 1 1। तो किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब 2 इंटू 1 इंटू वाई टू द पावर 1, दैट इज़ 2y। ठीक है, तो ये काटने वाले प्रोसेस से भी हमको वही आंसर आया, और इस तरीके से भी वही आंसर आया। तो एग्जैक्ट रूल ये है। ठीक है, काटने वाला रूल जो है वो तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, पर बेसिक रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होता है, और डिवीज़न के केस में पावर सब्सट्रैक्ट होता है, अगर अल्फ़ाबेट सेम है तो, अनलाइक टर्म में। ठीक है, अनलाइक टर्म में अल्फ़ाबेट सेम है, जैसे ये एक्स स्क्वायर और एक्स, अल्फ़ाबेट तो सेम है लेकिन टर्म अनलाइक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन वगैरह देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि अलजेब्रा का पूरा सीरीज़ हम कंप्लीट कर पाए। थैंक यू।